बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है आइसोलेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ अल्केलॉइड्स। तो अल्केलॉइड्स की प्योरीफिकेशन में डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि डिफरेंट प्लांट पार्ट्स जो हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं अल्केलॉइड्स, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस सिंगल प्लांट में मल्टीपल अल्केलॉइड्स जो हैं प्रेजेंट हैं। तो डिफरेंट मैकेनिज्म जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट हमने इन्हें प्लांट मटेरियल से एक्सट्रैक्ट करना है, और उस प्लांट मटेरियल में ज़ाहिर इम्प्योरिटीज़ और डिफरेंट टाइप्स के अल्कोलाइड्स होते हैं, तो इम्प्योरिटीज़ को अलहदा करना है। फिर हमने जिस सॉल्वेंट से उन इम्प्योरिटीज़ को अलहदा किया, उस सॉल्वेंट को भी विद द इम्प्योरिटीज़ इवेपोरेट करवाना है या सेपरेट करना है, और फिर डिफरेंट अल्कोलाइड्स जो हैं उन्हें एक दूसरे से सेपरेट करके हमने अपना डिज़ायर्ड अल्कोलाइड जो है उसे ऑब्टेन करना है। तो इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स और डिफरेंट प्रोसीजर्स जो यूज़ किए जाते हैं। हम यहाँ पर जनरल जो है वो डिस्कस करेंगे, जिनमें से फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे सैंपल प्रिपरेशन। आफ्टर द सैंपल प्रिपरेशन द लिबरेशन ऑफ फ्री अल्कलॉइड बेस, और अल्कलॉइड बेस से फिर हमने एक्सट्रैक्ट करना है अल्कलॉइड्स को, और फिर अल्कलॉइडल एक्सट्रैक्ट जो है उसकी प्योरीफिकेशन, और उस प्योरीफिकेशन में फिर फ्रैक्शनेशन करनी है क्रूड अल्कलॉइड्स की। तो सैंपल प्रिपरेशन फर्स्ट वन है। जो सैंपल प्रिपरेशन के लिए हम सबसे पहला काम तो करते हैं, प्लांट मटेरियल को बना लेते हैं कोर्स पाउडर, एक मोटा सा पाउडर, और फिर उसमें डालते हैं सॉल्वेंट्स सच एज एन-हेक्सेन और पेट्रोलियम ईथर, जो कि खुद होते हैं नॉन पोलर। तो ये नॉन अल्कोलाइडल जो कंपोनेंट्स हैं जैसे ऑयल या फैट्स हैं उन्हें सेपरेट कर देते हैं, और चूँकि पेट्रोलियम ईथर और एन-हेक्सेन जो हैं इनका होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो, जिस वजह से इजीली एवेपोरेट हो जाते हैं अलॉन्ग विद द फैट्स एंड ऑयल से। तो हम अपने प्लांट मटेरियल को प्रिपेयर कर लेते हैं कि उसमें से फैट्स और ऑयल्स जो हैं वो सेपरेट आउट कर लेते हैं। सेकंड स्टेप जो कि हमने कहा वो है लिबरेशन ऑफ द फ्री अल्कोलॉइड बेस, कि अल्कोलॉइड बेस को अब हमने लिबरेट करवाना है, या फ्री अल्कोलॉइड बेस हमने ऑब्टेन करनी है। तो अल्कोलॉइड जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ साल्ट्स ऑफ एसिड्स, और ये जो अल्कोलॉइड्स हैं हम फिर इन्हें एक्सपोज करते हैं टू द अल्कलाइन मीडियम, और अल्कलाइन मीडियम जो है वो इसे कन्वर्ट कर देते हैं अल्कलॉइड बेसिस में। तो अल्कलॉइड साल्ट्स जो हैं जब हम उन्हें रिएक्ट करवाते हैं अल्कलाइन मीडियम के साथ, तो अल्कलाइन मीडियम इन एसिडिक साल्ट्स ऑफ अल्कलॉइड्स को कन्वर्ट कर देता है अल्कलॉइड बेसिस में। अब हम अल्कलाइन मीडियम देने के लिए यहाँ पर कौन सा अल्कली यूज़ करें, ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, 3 मुख्तलिफ़ चीज़ों पर। तो वो 3 मुख्तलिफ़ जो बेसिस हैं जिन बिना पर हम चॉइस करते हैं कि हम कौन सी अल्कली यूज़ करेंगे फॉर द लिबरेशन ऑफ फ्री अल्कलॉइड्स, वो एक हो सकता है नेचुरल स्टेट ऑफ अल्कलॉइड, कि अल्कलॉइड खुद किस हालत में प्रेजेंट है। सेकेंड वन इज़ द केमिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कलॉइडल बेस, कि हमारा बेस कैसा है, और थर्ड वन है फैटी सब्सटेंसेस तो प्रेजेंट नहीं है उसमें। अब ये तीनों जो हैं वो हम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर लेते हैं। फर्स्ट वन है नेचुरल स्टेट ऑफ अल्कलॉइड। तो नेचुरल स्टेट ऑफ अल्कलॉइड जो है वो डिटरमिन करता है कि हम कौन सा बेस इस्तेमाल करें उस वक्त। तो कुछ कंडीशंस में जब अल्कलॉइड्स पौधों में ऐसे हों जो कि हों स्ट्रॉन्गली बेसिक, तो वो चूँकि स्टोर होते हैं इन एसिडिक फॉर्म्स, तो मिनरल एसिड्स के साथ वो रिएक्ट करके इंतहाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देते हैं। तो उनको अगर हमने एक्सट्रैक्ट करना है तो उनकी क्लीवेज के लिए हमें फिर स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए ताकि हम उन्हें एसिड से अलहदा कर सकें। तो इसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जैसी स्ट्रॉन्ग बेसेस। दूसरा इंपॉर्टेंट वन फैक्टर जो कि है केमिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द अल्कलॉइड बेस। तो अल्कलॉइड बेसिस जैसे स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये हम यूजुअली यूज़ नहीं करते जहाँ तक मुमकिन हो। उसकी वजह ये कि मुख्तलिफ़ तरह के अल्कलॉइड्स जो हैं उनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हैं उन पर अप्लाई किए जाएं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
तो ये सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं उसी वक्त हमारे लिए कारगर हो सकते हैं जब हमें पता है कि हमारा अल्कलॉइड जो है वो स्ट्रॉन्गली बेसिक अल्कली है और वो खुद मिनरल एसिड्स के साथ अटैच है। अदरवाइज़ हम अवॉइड करेंगे सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करने से। थर्ड वन है, अगर फैटी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं तो फिर हम कौन सा बेस जो है या अल्कली यूज़ करें। तो ऐसी कंडीशन जिसमें प्लांट्स जो हैं उनमें फैटी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो, तो अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो यूज़ करेंगे या स्ट्रॉन्ग अल्कली यूज़ करेंगे तो स्ट्रॉन्ग अल्कली जो है वो सोप फॉर्मेशन कर देती है जो हमारे लिए फिर ट्रबलसम इमल्शन काज करती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम फिर यूज़ करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये एक अल्कली के तौर पर या बेस के तौर पर एक गुड चॉइस क्यों है, उसकी वजह ये कि एडिक्वेट अल्कलाइन मीडियम देता है और मोस्ट ऑफ द कॉमन अल्कोलाइड्स को ये लिबरेट करवा देता है। एंड सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है भला, ये है वोलेटाइल इन नेचर, और वोलेटाइल इन नेचर होने की वजह से ये हम इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जैसे हमने कहा कि वो यूजुअली हम यूज़ नहीं करते, लेकिन ये हम यूज़ करते हैं उसी सूरत में जब सॉल्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गली अटैच हों टू द बेसिस। तो 10-8 सॉल्ट्स के लिए अमूमन जो है वो यूज़ करते हैं हम। तो ये तो था हमारा सेकंड स्टेप टूवर्ड्स द प्योरिफिकेशन ऑफ अल्कलॉइड्स, जिसमें हम जो है वो लिबरेशन ऑफ अल्कलॉइड बेस करते हैं। फर्स्ट वन हमने कहा था सैंपल प्रिपरेशन करना है, उसके बाद हमने अल्कलॉइड बेस जो है उसे अलहदा करना है, फ्री अल्कलॉइड बेस। थर्ड वन है एक्सट्रैक्ट। इस बेस से जो हमें बेस हासिल हो गई है जिसमें अल्कलॉइड्स भी प्रेजेंट हैं और कुछ इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट हैं, तो उसको हमने करना है एक्सट्रैक्ट अपने अल्कलॉइड्स को फ्रॉम द बेस। तो बेस से अल्कलॉइड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट तरह के सॉल्वेंट्स, और ये जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं ये डिपेंड करता है कि हमारा अल्कलॉइड बेस कैसा है। तो उसके लिए हम 3 डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो एम्प्लॉय करते हैं। फर्स्ट वन है एक्सट्रैक्शन विद द वाटर मिजिबल सॉल्वेंट्स, कि ऐसे सॉल्वेंट हम यूज़ करें जो पानी में हल हो जाते हैं। सेकंड वन है वाटर इमिजिबल सॉल्वेंट्स, जो पानी में हल नहीं होते। और थर्ड वन है एक्सट्रैक्शन विद द वाटर, कि खुद वाटर के साथ ही एक्सट्रैक्ट कर लें। तो फर्स्ट वन हम वाटर मिजिबल सॉल्वेंट्स क्यों यूज़ करें, तो ज़्यादातर अल्कलॉइड्स जो हैं उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं वाटर मिजिबल सॉल्वेंट्स। वाटर मिजिबल सॉल्वेंट्स हम ऐसी कंडीशन में यूज़ करते हैं जब अल्कलॉइड्स और उनके रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स जो हैं जो उन्होंने एसिड्स के साथ बनाए हुए हैं वो अल्कोहल वगैरह में अगर सॉल्युबल हैं तो हम फिर अल्कोहल यूज़ कर लेते हैं जो पानी में भी हल हो जाते हैं। सेकंड मेथड जो कि या सेकंड सॉल्वेंट्स जो हम यूज़ करते हैं जो कि वाटर इमिजिबल सॉल्वेंट्स सच एज क्लोरोफॉर्म, डाईइथाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल ईथर एट्सेट्रा। तो ये हम उसी वक्त यूज़ करेंगे जब अल्कलॉइड्स हैं वो इन वाटर इमिजिबल सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल हो जाएं। तो थर्ड वन है एक्सट्रैक्शन विद द वाटर। वाटर जो है इस वजह से ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है कि ये इनएक्सपेंसिव होता है, पोलर सॉल्वेंट है और अल्कलॉइड के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में है, लेकिन पानी यूज़ करने के अपने जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं कि वाटर जो है वो इजीली वोलेटाइल नहीं होता, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉयल करता है, जिस वजह से डीनेचुरेशन के चांसेस होते हैं कि हमारे जो अल्कलॉइड्स हैं और फिर पानी से ऐसे अल्कलॉइड्स की एक्सट्रैक्शन हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये तो थर्ड स्टेप था एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलॉइड बेस। फोर्थ वन है अब हमने जो अल्कलॉइड बेस से अल्कलॉइड्स ले लिए तो उसमें से अल्कलॉइडल जो एक्सट्रैक्ट है हमारा उसे हमने प्योरीफाई करना है। तो फोर्थ वन है प्योरीफिकेशन ऑफ अल्कलॉइडल एक्सट्रैक्ट। अल्कलॉइड एक्सट्रैक्शन के लिए फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है प्योरीफिकेशन ऑफ अल्कलॉइडल एक्सट्रैक्ट, कि हमने जो एक्सट्रैक्ट हासिल कर लिया है उसे हम अब प्योरीफाई करना चाहते हैं। तो जो मेन बल्क है हमारा जिसमें हमारा क्रूड अल्कलॉइडल एक्सट्रैक्ट जो है वो प्रेजेंट है, हम उसकी फर्दर प्योरीफिकेशन करते हैं
इन चारों में से किसी भी एक तरीकाकार को इख्तियार करते हुए। तो एक तो हम एक्सट्रैक्शन विद द एसिडिक सॉल्यूशन कर लेते हैं, समटाइम्स प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स यूज़ कर लेते हैं कि अल्कोलाइड को प्रेसिपिटेट करवा लें अगर वो इस काबिल है कि किसी सॉल्ट के साथ वो प्रेसिपिटेट हो सकता है, और इसके क्रिस्टलाइज बना लें, क्रिस्टल कर लें इसको अगर अल्कोलाइडल साल्ट जो है वो क्रिस्टलाइज हो सकता है। और फोर्थ वन है वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स जो है वो यूज़ करें। तो फर्स्ट वन दैट इज़ द एक्सट्रैक्शन विद द एसिडिक सॉल्यूशन। यूजुअली हम एसिडिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, उसके लिए हम एम्प्लॉय करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट या एक्सीलेंट एसिड है फॉर द एक्सट्रैक्शन और प्योरीफिकेशन ऑफ अल्कोलाइडल एक्सट्रैक्ट के बेसिस से अलहदा कर लेते हैं हम इस एसिड को यूज़ करके। फिर हम इसे न्यूट्रलाइज करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक तो इसे लिबरेट करवा देता है बेस से, और दूसरा इम्पोर्टेंट वन कि ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम इजीली किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं या इसे रिमूव कर देते हैं। फिर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने यूज़ किया था उसे हमने रिमूव करना है अपने एक्सट्रैक्ट में से, तो उसके लिए हम प्रेशर कम कर देते हैं। प्रेशर जब कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा, इवेपोरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हैं वो उड़ जाएंगे नीचे, हमारा अल्कोलाइडल एक्सट्रैक्ट जो है वो रह जाएगा। अगर मॉइस्चर कंटेंट्स या पानी मौजूद है इसमें थोड़ा बहुत, तो मॉइस्चर कंटेंट्स को रिमूव हम करते हैं एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट यूज़ करके, जो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो मेथड है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ अल्कोलाइड एक्सट्रैक्ट दैट इज़ द यूज़ ऑफ द वेरियस प्रेसिपिटेटिंग साल्ट्स और प्रेसिपिटेटिंग रीजेंट्स। तो अल्कोलाइडल कॉम्प्लेक्स अल्कोलाइड्स जो हैं वो चूँकि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सूरत में प्रेजेंट होते हैं, तो हम इनमें ऐड कर देते हैं प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स डिफरेंट टाइप्स के, जो हमारे अल्कोलाइड्स को या ग्रुप ऑफ अल्कोलाइड्स को प्रेसिपिटेट डाउन करवा देते हैं। और थर्ड वन है हम अल्कोलाइडल जो साल्ट्स हैं हमारे, हम उन्हें क्रिस्टलाइज आउट कर लें, तो क्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं। अप्रोप्रिएट हम मिनरल ऑर्गेनिक एसिड्स ऐड करते हैं जो जाके सॉल्ट बना देते हैं अल्कोलाइड के, और अल्कोलाइड जो वो प्रेसिपिटेट डाउन हो जाते हैं। तो इसके लिए हम HCl, HBr, परक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टाटारिक एसिड वगैरह यूज़ कर लेते हैं। और फोर्थ वन है सेपरेशन टेक्निक्स। वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं सच एज partition chromatography, ion exchange chromatography and column chromatography for the separation of alkaloids. और फिफ्थ वन और द foremost है fractionation of crude alkaloids, कि हमने जो इतने सारे काफ़ी सारे अल्कोलाइड्स हासिल कर लिए हैं, और जैसे शुरू में हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स में अल्कोलाइड्स जो प्रेजेंट हैं तो वो यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर होते हैं, और मिक्सचर भी ऐसा कि क्लोजली रिलेटेड अल्कोलाइड होते हैं। और ये जो क्लोजली रिलेटेड अल्कोलाइड या केमिकल्स हैं इनको इफ़ेक्टिव फ्रैक्शनेशन से हम सेपरेट आउट करते हैं क्रूड अल्कोलाइड से। तो क्रूड अल्कोलाइड से इनके लिए फिर मुख्तलिफ़ तरह के हम टेक्निक्स जो हैं वो एम्प्लॉय करते हैं, जिनमें से एक तो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन और डेरिवेटाइजेशन विद द लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। इसके लिए मुख्तलिफ़ तरह के प्रोसीजर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इन एडिशन टू दीज कुछ लेटेस्ट मेथड्स जो हैं हम यूज़ कर लेते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ अल्कोलाइड्स, जैसा कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसे HPLC कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी HPTLC, और क्रोमेटोट्रॉन यूज़ करते हैं। काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स यूज़ कर लेते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी है और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एट्सेट्रा यूज़ करते हैं फॉर दी प्योरिफिकेशन ऑफ और फ्रैक्शनेशन ऑफ आवर अल्कोलाइड्स। तो ये डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो इम्प्लॉय किए जाते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ अल्कोलाइड्स, जिनमें से एक था सैंपल प्रिपरेशन और लिबरेशन ऑफ फ्री अल्कोलाइड बेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कोलाइड बेस, प्योरिफिकेशन ऑफ अल्कोलाइड बेस, एंड फिफ्थ वन इज़ द फ्रैक्शनेशन ऑफ क्रूड अल्कोलाइड्स।
तो ये तो थे हमारा मेथड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो अल्कलॉइड्स की, सच एज मॉर्फिन, निकोटीन, थियाइन एटसेट्रा।